Assalamualaikum student. I am Salman Hassan. Welcome to my YouTube channel Sin Board Academy. स्टूडेंट इस लेक्चर के अंदर हम लोग सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 7.2 को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करें उससे पहले वो बेसिक फार्मूलाज, वो बेसिक आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमें पूरी एक्सरसाइज के अंदर काम आने वाली है, ताकि जब हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे हों तो वो जो फार्मूलाज हमने ऑलरेडी पहले पढ़ चुके होंगे तो उनकी रिपीटेशन चल रही होगी, तो वो आपको ईजीली क्या होंगे, फार्मूलाज को क्या करने में, ग्रैप करने में, उसके अलावा क्वेश्चन को समझने में आपके लिए आसानी होगी। और उसके अलावा एक्सरसाइज 7.2 से अगर कोई एमसीक्यूज निकल कर आता है तो आप उसको इजीली टैकल कर सकेंगे, इजीली समझ पाएंगे, इजीली जवाब दे पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हम वो बेसिक आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं जो कि एक्सरसाइज 7.2 के अंदर यूज़ होने वाले हैं। ठीक है जी, यहाँ तक तो बात हो गई कि हम लोगों ने अभी बेसिक डिस्कशन करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से फिर हम इस एक्सरसाइज का सोल्यूशन स्टार्ट कर देंगे। स्टूडेंट एक्सरसाइज का हम बेसिक डिस्कशन करें उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट बात आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं जो कि आपको बहुत काम आएगी। वो क्या है, ज़रा सुनो। स्टूडेंट एक्सरसाइज 7.2 जो है ये जो है बेसिकली पेपर पॉइंट से अगर मैं बोलूँ ये एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है, तो भाई इसको मैं आपको बता देता हूँ। जो एक्सरसाइज 7.2 है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एमसीक्यूज की हद तक इंपॉर्टेंट है। और अगर 5 नंबर का क्वेश्चन अगर बोला भी जाए ना तो सिर्फ अगर मैं बोला जाऊं तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इस तरह के क्वेश्चन है कि ये आपके पास 5 मार्क्स के लिए आ जाएं, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस सिर्फ ऐसा मैं बोल सकता हूं कि 10 to 50% है, ठीक है ना। 10 से 15% चांसेस हैं कि ये आपके पास पेपर में आ जाए, लेकिन कोई चांसेस नहीं है कि ये आपके पास 5 मार्क्स के लिए भी आ जाएं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन है आपके पास एमसीक्यूज के अंदर आते रहते हैं, ठीक है जी। एमसीक्यूज पॉइंट से तो ये कॉन्सेप्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आ जाए, अब अक्सर बच्चे बोलेंगे अच्छा एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू तक इंपॉर्टेंट है तो इतनी खासी नहीं होगी, लेकिन बेटा अब बात इंपॉर्टेंट सुनने वाली है कि बेटा इस एक्सरसाइज के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट और जो फार्मूलाज हम पढ़ेंगे, जो इन कॉन्सेप्ट को हम सोल्व करेंगे, यानी कि जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए इन क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होंगे, ये कॉन्सेप्ट आपको इस एक्सरसाइज में तो काम आने ही आने हैं, इसकी आगे आने वाली एक्सरसाइज में भी बहुत काम आने जो कि 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बनते हैं। तो एक्सरसाइज 7.2 के अंदर जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है सबसे पहले स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है जी। मेनली हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 के अंदर स्लोप ऑफ लाइन पढ़ना है जिसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो अब पढ़ते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है। स्टूडेंट स्लोप ऑफ लाइन बेसिकली इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ कि अगर आप जरा देखें, अगर मैं बोलूँ कि भाई एक लाइन ये है, एक लाइन कुछ ये है और एक लाइन कुछ यूं है, ये सही जी बेटा। और चलें एक लाइन इस तरह भी बना लेते हैं ये। अब बेटा ये 3 लाइनें बनाई, मिसाल के तौर पे लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है और ये लाइन 4 है, ठीक है जी बेटा। अब इन लाइन की जो स्लोप है, इंक्लिनेशन जो है, यानी कि ये इस तरीके से है, ये कुछ इस तरीके से, ये थोड़ा टिल है, ये कुछ यूं है, तो भाई एक लाइन की कितनी इंक्लाइंड होती है, वो कितनी इंक्लिनेशन है, उसको हम स्लोप कह रहे होते हैं, ठीक है जी बेटा। इसको इन दी अगर हम टेक्निकल वे में मैथमेटिकली अगर आपकी बुक में जरा देखें वो किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, वो कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि ये वाई एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस होता है एक लाइन का, ठीक है जी। एक लाइन का एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन जो होती है उसको स्लोप कहा गया होता है। तो भाई डिफरेंट डिफरेंट इंक्लिनेशन फॉर्म करेगा और डिफरेंट डिफरेंट स्लोप वहां पे बनाएगा, ठीक है जी बेटा। मेन जो स्लोप का क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि एक लाइन की कितनी इंक्लिनेशन है उसको हम क्या कहते हैं, वो उसका लाइन का स्लोप प्रेजेंट कर रहा होगा। अब स्लोप मालूम करने के लिए डिफरेंट फार्मूलाज हैं, लेकिन आपको अपनी बुक के अंदर पढ़ने भी हैं, लेकिन फिलहाल एक्सरसाइज 7.2 के अंदर हमें मेनली 2 फार्मूलाज पढ़ने हैं स्लोप निकालने के, ठीक है जी बेटा। तो सबसे पहले स्लोप निकालने का जो फार्मूला पढ़ना है वो हम देख लेते हैं, ठीक है जी बेटा। अब वो क्या है जरा देख लो स्टूडेंट, वो फार्मूला हम हमेशा कब यूज करेंगे जरा देख लो। एक फार्मूला जो है स्लोप निकालने का वो ये है कि जब भी आपको एक लाइन दी जाए, ठीक है जी बेटा, कभी भी जब भी आपको कोई भी एक लाइन दी जाए और कहा जाए कि ये जो लाइन है कोई एंगल बना रही है विद द एक्स एक्सिस, तो उस लाइन का क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो स्लोप को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, m से प्रेजेंट करते हैं। तो ऐसी लाइन का स्लोप मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसका टेंजेंट ले लेंगे, ठीक है जी बेटा।
टेंजेंट ले लेंगे उस एंगल का, तो वो हमारे किसको क्या निकाल के दे देगा, स्लोप निकाल के देगा। m किसको प्रेजेंट करता है, स्लोप। ठीक है जी बेटा, ये अब पहला फार्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया है। क्या कि जब भी आपको एक लाइन हो, उस लाइन का कोई एंगल दे दिया जाए, कहा जाए कि ये जो लाइन है फला एंगल बना रही है, बताओ इसका स्लोप क्या होगा। आपने कुछ नहीं करना, उसका स्लोप निकालने के लिए आपने सिंपल उसका टेंजेंट ले लेना है। ये एक पहला फार्मूला है, बिल्कुल बच्चों वाला फार्मूला है। अब हम इसकी एक एग्जांपल भी कर लेते हैं ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाओ। ठीक है जी बेटा, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं आपको बोल देता हूँ कि कोई एक लाइन है, ठीक है नहीं, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बोल देता हूँ, मिसाल के तौर पे कोई एक लाइन है, वो एंगल बना रही है 45। ठीक है जी बेटा, उसका क्या मालूम करके दो, मुझे स्लोप मालूम करके दे दो। ठीक है ना, स्लोप मालूम करके दे दो जब वो लाइन आपको 45 डिग्री एंगल बना रही है। तो आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, आपको पता स्लोप मालूम करना है, तो स्लोप को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, स्लोप को हम m से प्रेजेंट करते हैं। जब भी आपको एक लाइन का एंगल दिया जाए, उस लाइन का स्लोप मालूम करना हो, तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, टेंजेंट थीटा ले लेंगे। ठीक है जी बेटा, तो हम लादा स्लोप हमें मालूम करना है, तो स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे स्लोप एंगल दिया हुआ है, तो लादा टेंजेंट थीटा कर लेंगे। तो टेंजेंट थीटा, थीटा की जगह 45 आ जाएगा। टेंजेंट 45 निकालने, टेंजेंट 45 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे टेंजेंट 1 लिखा, टेंजेंट 1 सॉरी टेंजेंट 45, टेंजेंट 45 लेना है तो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास जो स्लोप की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है, 1 आ गई है। ये आपने स्लोप मालूम कर लिया। सबसे कितना आसान है, कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है मेरे बच्चों, सबसे पहला फार्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया। ये फार्मूला हम कब यूज़ करेंगे, जब भी हमें एक लाइन का क्या दिया जाए, एंगल दिया जाएगा, उसका स्लोप मालूम करना होगा। हम कुछ नहीं करेंगे, इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। इस फार्मूला सिंपल, हमने उसका टेंजेंट लेना होता है। ठीक है जी बेटा, पहला हम लोगों ने फार्मूला पढ़ लिया है। अब पढ़ते हैं दूसरा फार्मूला। अब दूसरा फार्मूला हम लोगों ने कब यूज़ करना होता है स्टूडेंट, अब दूसरा फार्मूला यहाँ पे चले, यहाँ पे स्लोप की हेडिंग डाल देते हैं। ठीक है ना बेटा, यहाँ पे हमने स्लोप का एक फार्मूला पढ़ लिया। अब दूसरा हम स्लोप का फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट। स्लोप का दूसरा फार्मूला कब यूज़ करेंगे, वो उसकी क्या कंडीशन होती है वो ज़रा देख लो स्टूडेंट। अगर एक लाइन हो, ठीक है जी बेटा, एक लाइन हो और इस लाइन के ऊपर आपको 2 पॉइंट दे दी जाए। मिसाल के तौर पे इस पॉइंट को मैं x1 y1 कह देता हूं और दूसरे वाले पॉइंट को मैं x2 y2 कंसीडर कर लेता हूं। ठीक है जी बेटा, 2 पॉइंट दिए जाएं और कहा जाए कि इस लाइन का स्लोप मालूम करके दो। स्लोप को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, m से प्रेजेंट करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में स्लोप किस तरीके से मालूम किया जाएगा वो फार्मूला देख लो भाई। सबसे पहली बात है, स्लोप को किससे प्रेजेंट करते हैं, m से प्रेजेंट करते हैं। ऐसी कंडीशन जब आपको एक लाइन के 2 पॉइंट दे दिए जाए, तो ऐसी लाइन का स्लोप मालूम करने के लिए हमने क्या करना होगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है जी बेटा, ये एक फार्मूला जो हमें यूज करना होगा। कितना आसान है। स्लोप निकालने का दूसरा फार्मूला क्या है, जब भी एक लाइन का आपको 2 पॉइंट दिए जाएंगे तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का ये फार्मूला है। ये फार्मूला याद कर लें, जो कि हमें बहुत ज़्यादा यूज करना है। ठीक है जी बेटा, स्पेशली इस एक्सरसाइज के अंदर और आगे भी पूरे चैप्टर के अंदर कहीं ना कहीं काम आ रहा होगा। तो स्लोप मालूम करने के लिए ये फार्मूला हम कब यूज करते हैं, जब हमें एक लाइन का 2 पॉइंट दे जाए और कहा जाए कि उस लाइन का स्लोप मालूम करके दो। अब हम इसकी एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बोलता हूं कि एक लाइन है, ठीक है जी बेटा, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट ए है, उसके कोऑर्डिनेट है 3,2। ठीक है जी बेटा, और दूसरा पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम 6,8। ठीक है जी बेटा, ये 2 पॉइंट है, इसको मैं बी कह देता हूं। ठीक है जी, एक लाइन है, उसके ऊपर 2 पॉइंट ए एंड बी हैं। ठीक है जी, ये मैंने पॉइंट दे दिया और मुझे इस लाइन का स्लोप मालूम करके दो। तो ऐसी कंडीशन जब आपको एक लाइन के 2 पॉइंट दे दीजिए, स्लोप मालूम करने के लिए कहा जाए, तो कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। ये फार्मूला क्या कहता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर दो। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले वाले पॉइंट को हम x1 y1 कंसीडर कर देंगे और दूसरे वाले पॉइंट को x2 y2 कंसीडर कर देंगे। ठीक है जी बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब वैल्यू पुट कर दो, अपना आंसर दे दो। तो भाई y2 माइनस y1 है, तो y2 पॉइंट आएगा, y2 को क्या प्रेजेंट कर रहा है, 8 माइनस y1, तो y1 यहाँ पे क्या प्रेजेंट कर रहा है, 2। फिर x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 6 और माइनस x1, तो x1 की वैल्यू यहाँ पे क्या प्रेजेंट करिए, 3। कुछ नहीं करना, कैलकुलेटर के अंदर पूरी वैल्यू करो भाई। 8 में से 2 गए तो कितना बचा आपके पास, 6 बच गया। 6 में से 3 चले जाएगा तो कितना बचा, 3 बच गया। अब इसको काट दो, तो यहाँ पे आपके पास 3 को काटा तो 2 बच गया। तो स्लोप ऑफ लाइन आपके पास क्या निकल के आ गई, 2 निकल के आ गई।
क्या बात है। अगर तुम लोगों को ये फार्मूला समझ आ गया ना तो समझ लो तुम लोगों ने आधी एक्सरसाइज का सोल्यूशन कर लिया। और याद रखना कि ये जो दो चीज़ें हम लोगों ने आपको फार्मूला बताए हैं ये मोस्टली आपके पास एमसीक्यूज के अंदर कॉमनली आ रहे होते हैं। कॉमनली आपके पास एमसीक्यूज में आते हैं, आपको दे दिया जाता है कि भाई एक लाइन है, उसका एंगल है, उसका स्लोप मालूम कर दो। एक लाइन है, उसके 2 पॉइंट उसके ऊपर लाई करें, उसका स्लोप मालूम कर दो। कुछ नहीं करना, ये फार्मूला लगाना है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ऊपर x की वैल्यूज है, नीचे x की वैल्यू, ऊपर y की वैल्यू है, सॉरी ऊपर y की वैल्यू है, नीचे x की वैल्यू है। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। पॉइंट तुम्हें पता है कितना ईजी है, पहले वाले को x1 y1 कंसिडर करते हैं हमेशा और दूसरे वाले को x2 y2 कंसिडर करते हैं। वैल्यू पुट करनी है, बेसिक सिंप्लीफिकेशन करनी है और अपना स्लोप निकाल कर दे देना है। तो बेटा यहाँ पे आके हम लोगों ने समझ लो मेनली अपना कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया। क्या कि भाई स्लोप ऑफ लाइन क्या था। स्लोप ऑफ लाइन बेसिकली क्या होता है, एक लाइन कितना इंक्लाइंड है विद द एक्स एक्सिस। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर एक लाइन यूं है, एक लाइन यूं है, एक लाइन यूं है, यूं है, डिफरेंट डिफरेंट इंक्लिनेशन है ना, तो वो उस लाइन को क्या प्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट स्लोप्स होंगे। लेकिन हमें क्या करना है, ये तो स्लोप का हमें कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसके बाद हमें स्लोप के हैं तो वैसे बहुत ज्यादा फार्मूला स्लोप निकालने के, लेकिन फिलहाल इस एक्सरसाइज के अंदर हमें 2 फार्मूलाज पढ़ने हैं 7.2 के अंदर। एक फार्मूला, अब 2 फार्मूलाज पढ़ने हैं। दोनों फार्मूलाज कब कब यूज करने हैं, पहला फार्मूला हम जब यूज करेंगे जब एक लाइन पे एक लाइन दी जाए और उसका कोई ना कोई उसके साथ एंगल दे दिया जाए तो उसका स्लोप मालूम करने के लिए हम m = टेंजेंट थीटा यूज करेंगे। और दूसरी कंडीशन क्या है, जब भी एक लाइन दी जाए और उसके 2 पॉइंट दे दिए जाए और कहा जाए कि इस लाइन का स्लोप मालूम करो, तो ऐसी कंडीशन के ऊपर ये वाला फार्मूला लगाएंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है जी बेटा, तो ये फार्मूला लगाएंगे जिसकी एग्जांपल मैंने यहां पर भी समझा दी है। तो यहां पे आके मेनली 2 फार्मूलाज हैं। ये फार्मूला जो है हम यहाँ पे फार्मूला शीट के ऊपर भी लिख देंगे जब हम एक्सरसाइज का सोल्यूशन कर रहे होंगे, ताकि आप इजीली देख पाएं। चीजें जो होंगी बार बार रिवाइज होंगी तो आपको अच्छे तरीके से इजीली याद हो जाएगा। ठीक है जी बेटा, याददाश्त पे आपको ज्यादा जोर नहीं डालना पड़ेगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम आगे चलते हैं अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन के ऊपर। तो कंडीशन को समझाने के लिए अब इसी से रिलेटेड कुछ कंडीशन है, आप उसको एक्सप्लेन करना है, जो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पूरी एक्सरसाइज के अंदर काम आने वाली है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, उसको ज़रा देखते हैं वो क्या है। तो भाई स्लोप मालूम करने के लिए 2 मेनली फार्मूलाज हैं जो कि हमें एक्सरसाइज 7.2 में यूज़ करने हैं। सबसे पहला फार्मूला ये है और दूसरा फार्मूला आपके पास ये है। ठीक है जी बेटा, इन 2 फार्मूलाज को आपने याद कर लेना है। स्लोप के ये 2 मेन फार्मूलाज हैं, हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब स्लोप से रिलेटेड कुछ कंडीशन है, कुछ क्या सिर्फ 2 ही कंडीशन है, उनको डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो चलते हैं उन कंडीशन की तरफ। स्टूडेंट, तो भाई अब हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक या बेसिकली उसी से रिलेटेड चीज़ है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है, कंडीशन। ठीक है जी बेटा, कंडीशन ऑफ स्लोप्स। अब कंडीशन ऑफ कुछ स्लोप है वो क्या है, ज़रा वो डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। क्या है ज़रा देखते हैं। स्टूडेंट्स, कंडीशन ऑफ स्लोप कुछ ऐसी हैं क्योंकि मिसाल के तौर पे आपको अगर मैं एक लाइन दूं, सही है जी, अगर एक लाइन दूं और इस लाइन को मैं कहता हूं ये लाइन 1 है, ठीक है जी बेटा, और इसी तरीके से मैं आपको एक और लाइन दे देता हूं, इस लाइन को कहता हूं ये लाइन 2 है। पहली लाइन के स्लोप को मैं m1 कह देता हूं और दूसरी लाइन के स्लोप को मैं m2 कह देता हूं। इतनी बात क्लियर है। ठीक है जी बेटा, अब 2 लाइन जो हैं, ये 2 लाइन अगर एक दूसरे के पैरेलल हों, सही है ना बेटा, और दिखने में भी नजर आ रही हैं, तो लाइन 1 जो है और लाइन 2 एक दूसरे के क्या हों, पैरेलल हों। पैरेलल का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे हों। ठीक है जी बेटा, इस तरीके से ये जो 2 हमारे पास मार्कर हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। चाहे यूं कर दो ये एक दूसरे के पैरेलल है, यूं कर दो ये एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब ये है कि ये जैसे स्ट्रेट लाइन है वैसे इसके सामने हो, तो ये पैरेलल लाइन है। जिस तरीके से आप ट्रेन की भी लाइनें देखेंगे हमेशा वो एक दूसरे के पैरेलल हो रही होती हैं। ठीक है जी, तो अब स्लोप की कंडीशन में हमने क्या समझना है कि भाई जब आपके पास 2 लाइन दी गई हो, लाइन 1 और लाइन 2, लाइन 1 का कोई ना कोई स्लोप होगा, लाइन 2 का कोई ना कोई स्लोप होगा। तो जब ये 2 लाइन एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो जाएं। ठीक है जी बेटा, पहली कंडीशन हमें क्या कहती है, ये लाइन m1 हो गया और ये m2 हो गया। ठीक है ना, पहली लाइन के स्लोप को m1 कह दिया, दूसरे लाइन के स्लोप को m2 कह दिया। जब ही 2 लाइन एक दूसरे के लिए पैरेलल हो जाएं तो इन दोनों लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो m1 = m2 हो जाएगा। तो सबसे पहली कंडीशन याद कर लें, क्या है ये कंडीशन कब यूज होगी स्लोप की, जब ही 2 लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं तो इन 2 लाइन का स्लोप जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। तो m1 = m2 हो जाएगा। m1 किसको प्रेजेंट कर रहा है, स्लोप ऑफ लाइन 1 को, और m2 किसको प्रेजेंट कर रहा है, स्लोप ऑफ लाइन 2 को। ठीक है जी बेटा, तो सबसे पहली कंडीशन हम लोगों ने पढ़ ली, व्हेन
व्हेन टू लाइंस पैरेलल। ठीक है जी, सबसे पहली कंडीशन हम लोगों ने पढ़ ली। सही जी बेटा, जब दो लाइन अगर पैरेलल होंगी तो उन दोनों लाइन के स्लोप इक्वल हो जाएंगे। अब इस कंडीशन का कहाँ यूज होता है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको इजीली हो इसको एब्जॉर्ब करने में। स्टूडेंट बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को हम इस तरीके से यूज कर रहे होते हैं फिलहाल इस एक्सरसाइज में, लेकिन इन फ्यूचर हमें बड़े बड़े क्वेश्चन में भी यूज करना होगा। वो क्या है जरा समझो। मिसाल के तौर पर आपको एक लाइन दी जाएगी, ठीक है जी, लाइन 1 बोल देता हूँ, और उसका बोला जाएगा इस लाइन का स्लोप 3 है, और कहा जाएगा कि कोई दूसरी लाइन है वो इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। ठीक है ना, वो इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। बताओ उस लाइन 2 का स्लोप क्या होगा। तो आपको पता है कि जब एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल होती है तो दोनों लाइन का जो स्लोप होता है वो सेम हो जाता है। तो m1 का क्या स्लोप है 3, तो m2 का स्लोप भी आपके पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस कंडीशन को यूज करेंगे हम लोग। ठीक है जी, कॉमन सेंस की बात है। अब आते हैं हम अपनी दूसरी कंडीशन यूज करते हैं। ठीक है जी, अब दूसरी कंडीशन, सिर्फ दो ही कंडीशन है, एक कंडीशन पैरेलल वाली है। अब दूसरी कंडीशन पे आ जाते हैं। अब दूसरी कंडीशन कहती है कि भाई अगर आपको मैं एक लाइन दूं, ठीक है जी, इस लाइन को मैं L1 कह देता हूं, और एक मैं आपको दूसरी लाइन देता हूं, इसको मैं L2 कह देता हूं। लाइन 1 के स्लोप को मैं M1 कह देता हूं, और लाइन 2 के स्लोप को मैं M2 कह देता हूं। लाइन 1 के स्लोप को M1, लाइन 2 के स्लोप को M2 कह देता हूं। अगर ये दो लाइन एक दूसरे से क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। ठीक है जी बेटा, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि लाइन 1 जो है उसके क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। परपेंडिकुलर का मतलब होता है उससे 90 का एंगल बनाए। ठीक है जी बेटा, परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है, पहली लाइन दूसरी लाइन से क्या बना रहे, 90 का एंगल बना दे या परपेंडिकुलर बोल दिया जाए। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, स्लोप का क्या फॉर्म बनेगा वो जरा देख लेते हैं। तो भाई लाइन 1 के स्लोप को हमने m1 कंसीडर किया हुआ था, और लाइन 2 के स्लोप को हमने m2 कंसीडर किया था। तो भाई लाइन 1 और लाइन 2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए या 90 का एंगल बना दे, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, ऐसी कंडीशन के अंदर स्लोप m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो इस कंडीशन को याद कर लो। अब ये कंडीशन कब यूज होगी, ये कंडीशन जब यूज होगी व्हेन टू लाइंस, ठीक है जी बेटा, TW2 लाइंस परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है दोनों लाइन एक दूसरे से 90 का एंगल बना रही हूं। ठीक है जी बेटा, तो यहां पे आके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं हम लोगों ने डिस्कस करी। पहली क्या, जब दो लाइन एक दूसरे से पैरेलल हो जाए तो m1 इक्वल टू m2 हो जाता है, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन 1 इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन 2 हो जाता है। और उसके अलावा दूसरी कंडीशन क्या पड़ी, जब दो लाइन एक दूसरे के क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। तो जैसे देखा ये लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर हो गई, यानी कि 90 का एंगल बना रही है, तो ऐसी लाइन पे क्या होगा कि m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है जी बेटा, इसके अलावा ये मेन फार्मूला है। ठीक है, मेन कंडीशन ये प्रेजेंट करता है, लेकिन हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि भाई ये m2 है, m1 इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड में हो जाएगा m1। सही जी बेटा, तो इस मेन कंडीशन को हमने ये भी अक्सर यूज कर रहे होते हैं, और ये भी हम यूज कर सकते हैं। कैसे, जरा देखो। इसको मैं थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं कि इस कंडीशन का क्या यूज होगा। स्टूडेंट, आपको क्या कहा जाएगा, आपको कहा जाएगा कि एक लाइन है ML1, उसका स्लोप है यहां पर 3। ठीक है जी बेटा, और कहा गया है कि कोई दूसरी लाइन है वो इससे क्या है, परपेंडिकुलर है। एक लाइन है वो दूसरी लाइन उससे क्या है, परपेंडिकुलर है, लाइन 2 बोल देता हूं मैं इसको। ठीक है जी, अब ये जो दूसरी लाइन, ये लाइन इसको M1 बोल देना, क्योंकि लाइन 1 का स्लोप को M1 कहा दिया है, और लाइन 2 का जो स्लोप है उसको M2 कह देते हैं। तो भाई लाइन 1 का जो स्लोप है वो 3 है, और लाइन 2 जो है वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ये 90 का एंगल बना रही है, इसका स्लोप मालूम करके दो। तो भाई यहां पे आपके दिमाग में फौरन से एक कंडीशन आ जाए कि जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो इनके स्लोप को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये किसके इक्वल होती है, -1 के होती है। ठीक है जी, लेकिन फिलहाल यहां पे आपको क्या मालूम करना है, यहां पे आपको एक स्लोप दिया गया है, दूसरा स्लोप मालूम करना है जो कि उससे परपेंडिकुलर है। तो उसके लिए आपको पता है ये कंडीशन यूज होती है, लेकिन इस कंडीशन से हमने ये स्लोप मालूम किया हुआ है, यानी कि ये कंडीशन निकाली है m2 इक्वल टू -1 अपॉन m1। ठीक है जी बेटा, तो m1 यहां पे आपको क्या दिया है, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन क्या दिया हुआ है, यहां पे आपको 3 दिया हुआ है। आपने कुछ नहीं करना, यहां पे 3 पुट कर देना है। तो भाई
तो m2 आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, -1/3 निकल कर आ जाएगा। तो सिंपल इन कंडीशन को हम लोग क्या यूज कर रहे, एक लाइन का स्लोप दिया जाएगा, दूसरी लाइन का स्लोप मालूम करने के लिए यूज कर रहे होंगे। फिलहाल यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना। ये जो मोस्ट बहुत ही टेक्निकल कंडीशन है, इनका हम देखिएगा कितने मजे से सोल्यूशन में, मतलब कि क्वेश्चन का जब सोल्यूशन करोगे यूज कर रहे। बस आपको ये पता होना चाहिए जब भी दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाए तो इनका स्लोप सेम हो जाता है, और जब भी दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए तो वहां पे ये कंडीशन लगती है m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1। और उसके अलावा अक्सर हमें यही कॉमनली यूज करना होता है कि भाई एक लाइन का स्लोप दिया जाता है तो दूसरी लाइन का स्लोप मालूम करना होता है, तो इसीलिए हमने इसको क्या किया, इससे मल्टीप्लाई होता है, इक्वल को उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसीलिए इस फार्मूले से हमने ये कंडीशन निकाल ली है ताकि हमें ज्यादा सिंप्लीफिकेशन न करना पड़े, डायरेक्ट हम इसी फार्मूले में वैल्यू को पुट कर दें। ठीक है जी बेटा। तो यहां पे आके हम लोगों ने अपनी कंडीशन ऑफ स्लोप की दो मेन कंडीशन थी वो पढ़ ली, एक पैरेलल पढ़ ली और एक परपेंडिकुलर कर ली। यहां पे आके समझ लो कि हमने 80% अपनी बेसिक डिस्कशन कर ली है। अब इससे इसी कंडीशन से रिलेटेड एक छोटी सी चीज है, अब वो डिस्कस करनी है, अब उसको समझना है। चलें जी डिस्कस करते हैं, या मैं बोलता हूँ यहीं पे डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि मेन फार्मूलाज लिखे हुए भी यहाँ पे हैं, मुझे समझाने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, चलें यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है जी, यहीं पे मैं आपको समझा रहा हूँ। अब ये समझो कि लास्ट एक चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद तमाम चीज़ें सही हो जाएंगी। इसके बाद हमने अपनी वीडियो आगे स्टार्ट करनी है। मैं देख लूँ वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, जी बिल्कुल हो रही है। स्टूडेंट अब हमने क्या चीज़ पढ़नी है ज़रा देखो, उसको पढ़ने के लिए यहाँ पे ज़रा देखें। सबसे पहले मुझे ना एक्सिस ड्रॉ करने पड़ेंगे। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक ये ड्रॉ कर देता हूँ। सही जी बेटा, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। स्टूडेंट अब यहाँ पे चीज समझने वाली है, क्या ये वाई एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्सिस है। अभी मैं चीज ड्रॉ नहीं कर रहा, अभी मैं आपको बोल रहा हूँ। स्टूडेंट इस बात को अपने पल्लू के साथ बांध लो। अगर लड़कियां हो तो पल्लू के साथ बांध लो, लड़के हो तो जेब में डालो, जो करना है करो। क्या जरा सुनो, अगर मैं तुम लोगों को बोलूं स्लोप ऑफ लाइन एट एक्स एक्सिस, ठीक है जी बेटा, स्लोप ऑफ लाइन एट एक्स एक्सिस, वो क्या होगा, वो बेसिकली होगा 0। इसको याद कर लो। इसी तरीके से यहां पे चले आ जाए, स्लोप ऑफ लाइन एट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस आपका ये है, एक्स एक्सिस आपका ये है। स्लोप ऑफ लाइन एट वाई एक्सिस वो क्या होता है, वो इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। अभी कुछ नहीं करो, सिर्फ इसको याद कर लो। ये जो दो कंडीशन, ये कंडीशन बोल दूं या ये जो वैल्यूज हैं, ये आपको कॉमनली एमसीक्यूज में दिखेगी। अगर नहीं यकीन तो अपने जाके 10 ईयर देख लो, वहां पे पुरानी बुक से यही टॉपिक आपका था, वहां पे आया हुआ है। और उसके अलावा ये जो कॉन्सेप्ट है आपको आगे देखिएगा कितना ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है जी, फिलहाल कोई मुश्किल की बात नहीं है, आपको बस यहाँ पे रट्टा मारना है कि स्लोप ऑफ लाइन एट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे अगर कोई एक लाइन हो, उस लाइन का क्या स्लोप बनेगा, उस लाइन का स्लोप बनेगा 0। ठीक है जी। और स्लोप ऑफ लाइन एट वाई एक्सिस, अगर एक लाइन वाई एक्सिस के ऊपर हो, उस लाइन का स्लोप क्या बनेगा, इन्फिनिटी बनता है। इतनी बात क्लियर हो गई, क्लियर हो गई। अब इसी तरीके इससे ही रिलेटेड एक और चीज है, क्या है, अगर ये बात बोल दी जाए, ठीक है जी, और दूसरी क्या बात बोल दी जाए कि भाई फाइंड, इसके अलावा दूसरी क्या बोल दी जाए कि भाई स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है जी, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल, ठीक है जी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है जी बेटा, एक्स एक्सिस। ऐसी कंडीशन के अंदर क्या एक्स का स्लोप होगा, सही जी, मतलब कि स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। तो यहां पे जरा देख लेते हैं, एक्स एक्सिस ये रहा, इस लाइन की क्या होगा, पैरेलल एक लाइन होगी, तो उस लाइन का स्लोप बताओ। तो भाई कॉमन सेंस वाली बात है, अभी हम लोगों ने पढ़ी कि एक लाइन हो, उसका स्लोप हमें पता हो, दूसरी लाइन उसी के पैरेलल हो, तो दोनों लाइन का स्लोप क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो यहां पे वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि भाई स्लोप ऑफ लाइन एट एक्स एक्सिस, इसका स्लोप क्या होगा, यानी कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस जो होगा वो 0 होगा। तो भाई स्लोप ऑफ लाइन विच पैरेलल है ना भाई, ये इसके पैरेलल ही ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल लिया है, तो इस लाइन का स्लोप भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो यहां पे आपने कुछ नहीं करना, m इजिकल टू 0 कर देना है। सही जी बेटा, m इजिकल टू का 0 का मतलब क्या होगा, इस लाइन का स्लोप भी 0 ही होगा। अब जरा आते हैं यहां पर, अब यहां पे क्या बात की जाएगी, यहां पे बात की जाएगी कि भाई स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है जी, स्लोप ऑफ लाइन
अच्छा जी बेटा, तो यहाँ पे भी अब यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे बोला जाए कि स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल, ठीक है जी, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है जी, पैरेलल टू दी वाई एक्सिस, तो उस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो इस लाइन का स्लोप इन्फिनिटी होगा। क्यों भाई, स्लोप ऑफ लाइन एट वाई एक्सिस क्या था, स्लोप ऑफ लाइन वाई एक्सिस हमारे पास था इन्फिनिटी, तो भाई स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू दी वाई एक्सिस क्या होगा, वो भी इन्फिनिटी होगा। कैसे, जरा देख लो, वाई एक्सिस मेरे पास ये है, इस लाइन के अगर पैरेलल दूसरी लाइन बनाई जाए तो भाई स्लोप ऑफ वाई एक्सिस क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो स्लोप ऑफ लाइन विच पैरेलल टू दी वाई एक्सिस, तो वो क्या होगा, इन्फिनिटी ही होगा। सही जी बेटा, तो यहां पे आके ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ये जो आपको जगह जगह ये एमसीक्यूज और उसके अलावा ये जो लाइंस हैं, इन लाइन को आपको क्वेश्चंस के अंदर दिया जाएगा, स्पेशली आपको एक्सरसाइज 7.2 के अंदर नहीं, आगे की एक्सरसाइज में भी ये कंडीशन जो है, ये जो लाइन है बड़ी काम आने वाली है। वहां पे आपको स्लोप जो है डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा, आपको ये टर्म्स दी जाएंगी, ठीक है जी बेटा। तो स्लोप ऑफ लाइन एट एक्स एक्सिस, जो स्लोप ऑफ लाइन होगी एट द एक्स एक्सिस क्या होती है, जीरो होता है, और स्लोप ऑफ लाइन विच पैरेलल टू द एक्स एक्सिस वो भी जीरो होता है, इस कंडीशन को यूज करते हुए। इसी तरीके से स्लोप ऑफ लाइन एट द वाई एक्सिस वो क्या होता है, m इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, और स्लोप ऑफ लाइन विच पैरेलल टू दी वाई एक्सिस वो भी सेम होगा। ठीक है जी बेटा, अगर तुम लोगों को ये चीज मुश्किल लग रही है तो भाई कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ मैं अभी आपको बता रहा हूं, जब हम इनका क्वेश्चन का सोल्यूशन करोगे तो वहां पे चीजें ऑटोमेटिकली तमाम चीजें आ रही होंगी, तो तुम खुद ही उसको समझ पाओगे, क्योंकि उनको एक्सप्लेन करने का वहां पे रीजन होगा, तो उसको तुम इजीली समझ पाओगे। क्योंकि ये चीज तुम अभी पहली बार देख रहे हो तो समझो, ठीक है जी, समझो और लिखो, इनको नोट करो, और इन फ्यूचर जब हम क्वेश्चन के अंदर सोल्यूशन करेंगे और इन चीज को यूज कर रहे होंगे तो वहां पे तुम फिर इन चीजों को और अच्छे तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, अगर तुम लोगों को ये चीज दिखने में या समझने में थोड़ी भी मुश्किल हो रही है तो कुछ टेंशन नहीं लेना, सोल्यूशन करेंगे वहां पे तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी बेटा, तो यहां पे आके हम लोगों की बेसिक जो भी डिस्कशन थी वो यहां पे कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है जी बेटा, अब हम लोगों ने इंशाल्लाह एक्सरसाइज 7.2 का सोल्यूशन स्टार्ट करना है, जो कि इंतहाई आसान है। ठीक है ना बेटा, कोई मुश्किल की चीज़ नहीं है, सिर्फ एमसीक्यूज बेस्ड सारे क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, ये कॉन्सेप्ट तुम देखना तुम्हें कितने आगे काम आने वाले हैं। ठीक है जी, तुम लोग मुझे दुआएं दोगे, क्योंकि ये जो चीज़ है तुम्हें ई एंड पॉइंट उनसे भी ना इन कंडीशन के अंदर बड़ा घुमाते हैं। ये बेसिक कंडीशन थी जो तुम लोगों को अगर समझ आ गई ना, तुम लोग देखना तुम्हें आगे कहाँ कहाँ किस किस चैप्टर और किस किस जगह पे ये जो कॉन्सेप्ट है ना तुम्हें याद आएंगे। तुम दोबारा ये वीडियोस निकाल के देखोगे, अच्छा सर ने ये पढ़ाया था, यहाँ पे इस तरीके से था। ठीक है ना, तो फिलहाल यहाँ पे आके हम इस वीडियो को करते हैं एंड। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हो सके तो चैनल को शेयर कर दीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को भी लाइक कर देगा। जितनी भी वीडियो देख लिया करो, लाइक कर दिया करो, इससे इसकी प्रमोशन हो जाती है, यूट्यूब इसको प्रमोट कर देता है, बस ये होता है और कुछ नहीं होता। और चैनल को मैंने देखा मोस्टली बंदे सब्सक्राइब नहीं करते, तो कर दो भाई, कर दो। ठीक है ना, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।